स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट मीटर, स्मार्टफोन यानी स्मार्ट सिटी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जहां पर स्मार्ट मीटर्स की बात चली और स्मार्ट मीटर्स लगना शुरू हो गए, वहीं आम जनता ने विरोध भी करना शुरू कर दिया। अब वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है, वो कहीं ना कहीं जनता की राय जानना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। इस समय हम भाऊ प्लाजा में, यहाँ पर एक सर हैं, काफ़ी पुरानी दुकान है। सबसे पहले ये कहेंगे कि अगर आप यहाँ की चाय पियेंगे ना, आप भूल जाएंगे घर की चाय को भी, स्वाद को भूल जाएंगे, यानी बार बार मन करेगा यहीं पर आकर चाय पियेंगे। और बात करें व्यापारियों की, बात करें छोटे छोटे जो दुकानदारों की, कि स्मार्ट मीटर्स लगने से उनकी क्या राय है, क्या उनके लिए बेहतर है, या कहीं ना कहीं ये कहें कि जिस तरह से आम जनता कही जा रही है कि जनता की जेबों पर डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है पहले जो मीटर्स लगे थे वो भी स्मार्ट मीटर के नाम पर मीटर्स लगे थे, पर वो भी कहीं ना कहीं विफल हुए। इसके चलते अब फिर से स्मार्ट मीटर लगने का जो मुहिम है शुरू हो चुकी है। चलिए जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका पूरा नाम क्या जानना चाहिए? मेरा नाम है इस्लाउद्दीन चौधरी। इस्लाउद्दीन जी, सर कितनी देर से आप यहाँ पर चाय का काम कर रहे हैं? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल में कितनी तब्दीलियाँ आई हैं, ये बताइए, आपके व्यापार में, या जिस तरह से कानून बन रहे हैं, या बिजली की बात करें और चीज़ों की बात करें, कितना फ़र्क आया है? मैम, फ़र्क तो आया है, तभी तो संसार चल रहा है। अगर फ़र्क नहीं आता, मैं बच्चा ही रहता तो कैसे काम चलना था। वक्त के साथ हर चीज़ चेंज होती है, और चेंज होना नेचर है, ये कुदरत है, होना ही होना है। अगर एक बंदे का स्वभाव पहले अगर चिड़चिड़ा था, वक्त के साथ उसने चेंज किया, कुछ ना कुछ तो उसने चेंज लाई है ना। और चेंज कुदरती तौर पे होती है, कुछ हमें भी करना पड़ता है चेंज। कुछ चेंज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके साथ चलना पड़ता है। अगर हम उस चेंज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम तो पीछे रह जाएंगे। दूसरी बात रही, विरोध किस चीज़ का नहीं होता, मुझे बताओ। ये चाय पीते हैं, कहीं को डॉक्टर बोलते हैं चाय नहीं पीनी है, ये भी एक कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी लोग पीते हैं। कोई बंदे को बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं, फिर भी लोग पीते हैं। सब चीज़ पीते हैं, पर हम बेचते हैं, पीते हैं, हमारी रोज़ी रोटी है, सब कुछ है। चेंज पहले जो हमारी जनरेशन थी वो थोड़े से या कुछ था, एक स्टेबल बना के चलती थी। आजकल ज़िंदगी बड़ी फास्ट हो गई है, किसी के पास वक्त नहीं रहा कि हम किसी के साथ बात कर सकें या किसी के साथ आ जाएं या बैठें। और उस चेंजिंग का नाम सर यही है कि आपकी ज़िंदगी में भी चेंजिंग आएगी, हर चीज़ में चेंजिंग आएगी, आपकी गाड़ियों में चेंजिंग भी आ रही है। पहले नॉर्मल गाड़ी होती थी, अब 3G 2G 6G गाड़ियाँ आ गई हैं। उन चेंजिंग को हम कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? पहले चेंजिंग तो आएगी, वो आप चाहे जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी विरोध कर लो। विरोध इसलिए करते हैं लोग कि एक उनका राइट है और सोच है। हर किसी की सोच को हम बदल नहीं सकते, ना बदला जा सकता है। चेंजिंग अच्छे के लिए भी होती हैं, बुरे के लिए भी होती हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं को देख के चलना चाहिए। आपका वक्त क्या कहता है और आपकी सोच क्या है, वो दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सरकार जो करती है, सरकार अच्छे के लिए करती है, बुरे के लिए नहीं करती है, इसलिए चेंजिंग आना बड़ा जरूरी है। स्मार्ट मीटर की बात चल रही है, कई लोगों ने, जनता ने विरोध भी किया। आप एक व्यापारी होने के नाते, एक छोटे से यहाँ पर दुकान लगाकर 20 साल से बैठे हैं, आपकी नज़र में किस तरह का ये कदम है स्मार्ट मीटर को लेकर? मैम देखो, स्मार्ट मीटर की वजह से बेनिफिट भी हैं, नुकसान थोड़ा सा ये हुआ कि मैं वो पहले भी मेरे से इंटरव्यू लिया, मैंने उनको यही बात बोली। डिपार्टमेंटल का एक थोड़ा सा इसमें ये फॉल्ट था, डिपार्टमेंटल का एक छोटा सा फॉल्ट था। उन्होंने जो इसके लिए अवेयर नहीं किया लोगों को। किसी भी काम करने के लिए अवेयर करना पड़ता है। हम जब गाड़ी में कोई नई गाड़ी में मार्केट में नई गाड़ी आती है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि ये 6G आई है, 4G आई है, 5G आई है, ये ऐसे है, इसका फंक्शन ऐसे है, इतना माइलेज देती है, ऐसे चलती है। गवर्नमेंट का ये छोटा सा फॉल्ट है, चाहे मेरी बात का बुरा माने या कुछ करें। अगर इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलाई होती मीटर के ऊपर, या लोगों को बताया होता है, कंपेन चलाई होती, तो उससे ये होना था, इस पे इतना इशू नहीं बनना था। इशू बनने की वजह क्या है? कुछ हमारी गलतियाँ हैं, कुछ डिपार्टमेंटल की गलतियाँ हैं। डिपार्टमेंटल की गलतियाँ मैं ऐसे कहूँगा आपको कि जैसे कि मेरा अगर बिल था 5,000 रुपया, अगले महीने मुझे 10,000 रुपया बिल आ गया। उसमें क्या था, जो पहले मीटर रीडिंग जो हैंड से डल जाती थी कि मीटर रीडिंग डाली, हैंड से डाली, दे दिया, उस मैनुअल होता था काम। अब बाय कंप्यूटर काम हो गया सारा, तो उसमें तो आपको तो वो चीज़ आपका डिफरेंस आएगा, और उसको
पूरा करने के लिए हमें भी वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा और डिपार्टमेंटल को भी समझाना पड़ेगा, नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे है। देखो जी, गलत को कर ही नहीं सकता, आजकल ज़माना बड़ा फास्ट है, गलत करेगा फंस जाएगा हर बंदा, चाहे प्राइवेट कंपनी है चाहे सरकारी कंपनी है, आजकल आरटीए लग जाती है, सब कुछ हो जाता है। इसलिए कि थोड़ा सा कसूर ये है कि इसके लिए अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी थी, और मैं बार बार कहूँगा कि जिस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी उसके बारे में काम उसकी शिकायतें बहुत ज़्यादा आएंगी। शिकायतों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलानी चाहिए थी, या कोई ऐसा एक प्रोग्राम बनाते या ड्रामा चलाते कोई ऐसा, या पिक्चर बना के छोटी छोटी चलाते टीवी में या फ़ोन पे, कि जिसमें लोगों को इसके पता चलता कि ये हमारा स्मार्ट मीटर आ गया है, तो ये हमें कैसे इससे डील करना वो पता चल जाता है। और यही रही बात कि ये नुकसान है ये फ़ायदा है, ये कुछ वो दोनों चीज़ें ज़िंदगी के साथ है। किसी को पूरा फ़ायदा आज तक ना मिला है ना मिल सकता है, ना किसी को पूरा नुकसान हो सकता है। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करना तो हमने ही एक्सेप्ट है। ये है ना कि हमारे सर पे डांग मारी जाए तो लगे कि हमें पता चले ये आ रही है तो हम हाथ तो आगे रख लेंगे ना। इसलिए हर चीज़ के लिए संभालना ज़रूरी है, और दूसरी बात कि अवेयरनेस देना बड़ी ज़रूरी थी। एक मैं ही हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मुझे बोला जाए कि तेरा बिल 3000 आता था, इकट्ठा ही 10,000 आ जाएगा, मैं तो सोचूंगा उसके बारे में, मैं उस पर तो प्रोटेस्ट करूंगा। जब मुझे वो बताएंगे कि भाई साहब ये ऐसे नहीं ऐसे था, फिर तो मुझे सुननी पड़ेगी बात। तो दूसरी बात कि चेंजिंग तो ज़िंदगी का नेचर का एक हिस्सा है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। चेंजिंग हमारे में आ गई है, समाज में भी चेंजिंग आ गई है। अब चेंजेस को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ सलाहुद्दीन जी, पिछले 20 साल से बाहू प्लाजा में यहाँ पर चाय का काम कर रहे हैं, और वाकई चाय इनकी, यानी दूर से हम आ रहे थे, खुशबू आ रही थी और हमें उस खुशबू ने यहाँ पर खींच कर लाया। तो हमें भी कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व बनता था कि हर की बात को रखते, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्टफोन, आखिर क्या है कि स्मार्ट मीटर्स, इनकी राय क्या है लेकर उन्होंने कहा कि ज़िंदगी का नियम यानी कुदरत का नियम है बदलाव, और कहीं ना कहीं बदलाव भी अनिवार्य है। अगर ज़िंदगी में कामयाबी लेनी तो हमें हर चीज़ की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो अगर हम स्मार्टफोन रख रहे हैं, स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर अगर लग रहे हैं उसे भी हमें एक्सेप्ट। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कहा कि कोई भी अगर किस तरह का आदेश आता है या चेंजेस आती है, सरकार और प्रशासन का दायित्व बनता है कि एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए, ताकि आम जनता को कहीं ना कहीं एकदम से जब फरमान निकलते हैं उन्हें अपने ऊपर कहीं बोझ ना लगे, ये ना लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ये बात भी इनकी सही है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि कुदरत का नियम है बदलाव, और बदलाव होना भी ज़रूरी है, चाहे हम अपने शरीर की बात करें, चाहे सियासत की बात करें, चाहे नियमों की बात करें, तो लगातार आप देखते हैं बदलाव तो होता ही है जनाब। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सलाहुद्दीन जी ने कहा, बड़ी सरलता में बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कर डाली कि हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है, चाहे रोकर करिए, खुशी होकर करिए। जब बात सर पर पड़ती है तो हम हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार तो होने चाहिए ना। अब देखते हैं आप लोग क्या इस पर राय रखते हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा, स्मार्ट मीटर के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, हमें दोनों को देखकर चलना चाहिए, तभी हम कामयाबी की ओर चलेंगे। आप इस वीडियो में क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। और अगर आप बाहू प्लाजा में आते हैं ज़रूर सलाहुद्दीन जी की चाय पीकर आप ज़रूर जाइए, और उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ से गुजरेगा आपको दूर से इनकी चाय की खुशबू आएगी, और वो खुशबू आपको यहाँ पर खींचती हुई ले आएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।